Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आज के टाइम में आपको एक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो अपने बालों से खुश होगा। हर किसी को हेयर फॉल हो रहा है। जिन लोगों के किसी ज़माने में बहुत अच्छे और खूबसूरत बाल हुआ करते थे, वो लोग भी आज हेयर थिनिंग के शिकार हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वी ऑल कैन सो रिलेट विद द स्ट्रगल। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर थिनिंग की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों में ये देखा जा रहा है। और जब तक आप हेयर केयर को सीरियसली नहीं लेंगे या एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो आप कुछ भी कर लो, हेयर फॉल नहीं रुकेगा। आई नो मार्केट में ढेर सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं जिनका क्लेम है कि उनके प्रोडक्ट यूज़ करने से आपके बाल घने और लंबे हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि इट्स ऑल बेसलेस। ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम आखिर आ कहाँ से रही है, प्रॉब्लम का सोर्स क्या है। तो गाइस, आज के वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेके आए हैं। सो यू नो द ड्रिल, टू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू फाइंड ऑल योर आंसर्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि हेयर थिनिंग होता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिन में 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स लूज़ करना इज़ नॉर्मल और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम डेली 50 से 100 या उससे भी ज़्यादा स्ट्रैंड्स लूज़ करने लग जाते हैं। जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा अमाउंट में टूटने लग जाते हैं तो इसे हम हेयर थिनिंग कहते हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि हेयर थिनिंग का मतलब बॉल्ड होना नहीं है। हेयर थिनिंग और बॉल्डनेस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हेयर थिनिंग में आपके बाल की डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कम हो जाते हैं, या जब आपके बालों की ग्रोथ कम होने लग जाती है तो इसे भी हम हेयर थिनिंग कह सकते हैं। एंड इन केस ऑफ बॉल्डिंग, ऑल्सो नोन एज एलोपेशिया, आपको एक्सेसिव हेयर लॉस होने लग जाता है। तो अब समझते हैं कि आखिर हेयर लॉस या हेयर थिनिंग आखिर होती कैसे है। तो हेयर थिनिंग के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस और जेनेटिक्स दोनों ही रीजन से आपको हेयर थिनिंग हो सकती है। लाइफस्टाइल हैबिट्स में आते हैं कलर ट्रीटमेंट्स, पर्म्स, रिलैक्सर्स, फ्रीक्वेंटली ब्लो ड्राई करवाना। जब आप अपने बालों को इन चीज़ों से ओवर ट्रीट करने लग जाते हैं तो आपको हेयर थिनिंग होने लग जाती है। इसके साथ साथ जब हम अपने बालों में हार्श प्रोडक्ट्स जैसे कि हेयर स्प्रे और जेल यूज़ करते हैं तो इससे भी हमें हेयर थिनिंग हो जाती है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना ना खाने की वजह से भी आपके बाल कमज़ोर होते हैं और आपको हेयर लॉस होने लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा रूट कॉज है जिससे हर किसी को हेयर लॉस हो रहा है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो इससे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और इससे हमारे बाल टूटने लग जाते हैं और जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो रेस्टिंग स्टेज पे आ जाते हैं। दिस इज़ अ स्टेज वेयर न्यू हेयर स्टॉप्स ग्रोइंग। अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या आप बहुत मेडिसिन ले रहे हैं तो उस प्रॉब्लम की वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। तो बेसिकली हेयर थिनिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कई रीजंस की वजह से हो सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हेयर थिनिंग को मैनेज किया जा सकता है? क्या कुछ लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स चेंज करने से हेयर फॉल बंद हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बैलेंस डाइट लेने से आप हेयर थिनिंग से खुद को बचा सकते हैं और आपके बाल इससे और ज़्यादा हेल्दी भी हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो हमें खाने चाहिए जिससे हमें हेयर लॉस ना हो और हम अपने बालों की देखभाल अच्छे से कर सकें। There is nothing in the world that proper diet and sleep can't fix. बेसिक लाइफस्टाइल हैबिट्स को हम अवॉइड कर देते हैं, जैसे कि अच्छी बैलेंस डाइट लेना, बाहर का ना खाना, टाइम पे सो जाना। ये सारी बेसिक चीज़ें करने से सिर्फ हमें अपने बालों को ही नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब हम हेयर थिनिंग की बात कर रहे हैं तो चलिए समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करके हम अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। हमें हेल्दी बालों के लिए क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। एग्स में भर भर के प्रोटीन और बायोटीन होता है। ये दो ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। प्रोटीन लेना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रोटीन से ही बने होते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी से हमें हेयर लॉस होने लगता है और बायोटीन की कमी होने से हमारे बालों का प्रोटीन प्रोडक्शन रुक जाता है और कम होने लग जाता है और इससे हमारी हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है। इसलिए हमारे लिए प्रोटीन रिच डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारी हेल्थ नहीं, हेयर हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं। स्पिनच, आपको अपनी डाइट में भर भर के स्पिनच भी इंक्लूड करनी चाहिए। स्पिनच में आयरन, फोलेट, विटामिन ए एंड सी जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बालों को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। स्टडीज़ का मानना है कि विटामिन ए हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज क्या अभी से अपनी डाइट में स्पिनच को इंक्लूड करें। बेरीज आर लोडेड विद एसेंशियल कंपाउंड्स एंड विटामिन्स दैट मे हेल्प विद द हेयर ग्रोथ। इसमें विटामिन सी भी होता है जिससे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे हेयर फॉलिकल्स को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री रेडिकल्स यानी हार्मफुल मॉलिक्यूल जिससे हमारे बाल डैमेज होते हैं। तो अपनी डाइट में बेरीज इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं।
इसके साथ साथ आप फैटी फिश, एवोकाडो, स्वीट पोटैटो, आंवला, नट्स एंड सीड जैसी भी चीज़ों को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। मार्केट में तमाम बायोटिन और हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स से भरे पड़े हैं। अब इन्हें यूज़ करने से कुछ होता है या नहीं ये आप बताएंगे, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है ये अच्छी चीज़ें खा के अपनी हेयर हेल्थ को अच्छा करने का, तो क्यों ना करें। एक अच्छी डाइट आपकी ओवरऑल हेल्थ फिक्स कर सकती है, इसलिए डाइट को कभी भी इग्नोर ना करें। I hope you liked today's episode. Share your thoughts in the comment box below and keep watching Fit Fact.